बिहार में एक तरफ चुनावी सरगर्मी चरम पर है, वहीं मौसम भी बहुत गर्म हुआ पड़ा है। बिहार में भी कई जिलों में तापमान 47 डिग्री के पार हो चुका है। राजधानी पटना में पारा 45 डिग्री के करीब है। गर्मी से राहत के लिए लोग तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। सड़कों के किनारे नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल आप कई जगहों पर देखेंगे। मौसमी फलों जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा के ठेले भी आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन इन सब में नंबर 1 है सत्तू। बिहार में सत्तू की बिक्री इन दिनों गर्मियों में ज़्यादा होती है और सत्तू वैसे भी पेट के लिए, शरीर के लिए ठंडा माना जाता है और आम पन्ना भी। पटना के बिस्कोमान टावर के नीचे 30 साल पुरानी सत्तू की एक दुकान है, बहुत मशहूर है और लोग दिन भर उसके बाहर आपको खड़े दिखेंगे। एक ठेला है उनका बस, और ऐसा भी नहीं कि बहुत तामझाम के साथ है, लेकिन बहुत जायकेदार सत्तू बनाते हैं। दुकानदार बताते हैं कि भीषण गर्मी की वजह से सत्तू की बिक्री खूब बढ़ी है और आम पन्ना भी डिमांड में है। अंतिम चरण में पटना साहिब लोकसभा, बल्कि दोनों, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। पटना शहर में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों पर पटना साहिब में चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियों को डर है कि गर्मी की वजह से वोटिंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन इंडिया न्यूज के संवाददाता रितेश मिश्रा को कई ऐसे जागरूक लोग मिले जिन्होंने कहा कि गर्मी है तो क्या हुआ, छाता गमछा जो भी होगा लेकर के जाएंगे, लेकिन पटना की दोनों सीटों पर वोट है तो वोट डालेंगे। सुनिए। भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। राजधानी पटना में भी तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आंकड़े को छू रहा है। वहीं बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां पर पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और ये स्थिति बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश में गर्मी से लोग ऐसे ही त्राहिमाम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो राहत के लिए भी लोग इंतजाम कर रहे हैं। जो जैसा संपन्न है उस तरीके से वो इंतजाम कर रहा है। लेकिन सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों पर राहत देने के लिए आपके पास जूस से लेकर सत्तू तक का इंतजाम है। और देखिए कि पटना का बिस्कोमान टावर है और यहाँ पर भोला जी की ये दुकान है। पिछले 30 साल से लोगों को सत्तू पिला रहे हैं। आज बात करेंगे भोला जी। देखिए, थोड़े समय के लिए मैं आज आपको रोकूंगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि गर्मी से लोगों को आप राहत दे रहे हैं। ये बताइए कि ऐसी गर्मी कभी देखी थी आपने? नहीं सर, गर्मी इन साल अवरी ज़्यादा है। हाँ, अवरी बहुत ज़्यादा है सर। तब तो आप क्या क्या बेचते हैं? आम है, सत्तू है, दोनों बेचते हैं। आम है 12 रुपये गिलास, सत्तू है 15 रुपये है। ये बताइए कि सत्तू से राहत लोगों को कैसे मिलती है? क्या क्या इसमें डालते हैं ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिले? इसमें है सर नींबू है, प्याज है, पेट के लिए फायदेमंद चीज़ है। गिलास पी लेने के बाद तरी बन जाता है। सिंघाड़ा लिट्टी से बहुत बढ़िया है। तो लोग राहत लेने के लिए आपके पास आते हैं? जी। अच्छा, अभी गर्मी का सीजन है, बिक्री कितनी ज्यादा बढ़ी है? गर्मी तो यही 2 महीना 3 महीना इसको मांग है सर। 2-3 अभी तो प्रचंड है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यही 2-3 महीना इसको मांग ज़्यादा रहता है गर्मी में। आम पन्ना? आम पन्ना भी ठीक है सर, बहुत राहत देता है। धूप में आदमी निकलते हैं उसके लिए बहुत फायदा करता है। जी। कौन किस पर भारी है, आम पन्ना भारी है कि सत्तू भारी है? दोनों है सर, दोनों सही है। दोनों की बिक्री बराबर है? जी। चलिए फिर आपसे बात करेंगे। देखिए कि गर्मी प्रचंड है, 45 डिग्री तापमान है। जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो राहत की तलाश में है। किसी को पेड़ की छांव की तलाश है, किसी को एसी की तलाश है, और सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उन्हें सत्तू और आम पन्ना की तलाश है। कुछ लोग हैं, आइए इधर आ जाइए, आइए आइए। एकदम गर्मी से आप भी तरबतर हो रहे हैं। कितनी परेशानी हो गई है, क्या परेशानी झेल रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सनस्ट्रोक है उसी हिसाब से। हाँ, तो परेशानी तो है ही कि लू चल रहा है। पहले ऐसे गर्मी आप झेलते थे? नहीं, पहले नहीं थी। पहले इतनी गर्मी नहीं थी क्योंकि पेड़ का अभाव हो गया है। पेड़ हम लोग लगाते नहीं है, इसके रीजन से ये गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि प्रकृति में पेड़ कितना लगाना चाहिए। गर्मी इतनी भीषण है कि क्या बताएं, ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो गया है। कैसे गर्मी को भगा रहे हैं? गर्मी भाई आम का रस पी रहे हैं। आम कहाँ से आए हैं? मैं तो आया फुलवारी से। फुलवारी से आए हैं सत्तू पीने यहाँ पर? काम था। अच्छा, इसी में देखिए कि 1 जून को वोटिंग भी है पटना में।
क्या वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा प्रचंड गर्मी को? बिल्कुल 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 पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। शासन को इंतजाम करना इंतजाम करना चाहिए बिल्कुल। सब जगह कोल्ड ड्रिंक, ठंडे पानी का इंतजाम होना चाहिए, शेड होना चाहिए बूथ पे। आप वोट करने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। बिहार की गर्मी की खबरों के बीच कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। पटना से लगे बार और शेखपुरा इलाके में कई सारे स्कूली छात्राओं के बेहोश होने की खबर आई। घुसौरी के एक स्कूल में प्रार्थना के वक्त अचानक 6 बच्चे बेहोश होकर के गिर पड़े। स्कूल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गंभीर रूप से बीमार बच्चों को पास के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बाकी बच्चों को शुरुआती उपचार के बाद घर भेजा गया। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूलों में ORS भेजने का निर्देश दिया गया है, जबकि शेखपुरा में तो लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वे मांग कर रहे हैं कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए, छुट्टी दे दी जाए। शेखपुरा में भी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। ज्यादातर बच्चियां थीं। बेहोश हो रहे हैं क्लास में। सरकार से निवेदन है कि वो माने गर्मी को देखते हुए छुट्टी घोषित किया जाए, नहीं तो टाइम टेबल में बदलाव किया जाए और स्कूल में सुनिश्चित माने पंखे और अथी की व्यवस्था की जाए। इसी चलते हम लोग रोड जाम किए हैं। दर्जनों बच्चे माने बेहोश होकर गिर गया है और एम्बुलेंस बुलाने पर भी नहीं आया है। हम लोग अपना मोटरसाइकिल साइकिल से कैसू करके सदर हॉस्पिटल भर्ती कराए हैं। अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आखिरी चरण में जिन 57 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, उसमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश की भी हैं और यहाँ भी गर्मी प्रचंड है। लोगों का हाल बुरा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 पार कर चुका है। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने बुरा हाल कर रखा है। आगरा, अलीगढ़, औरैया, इटावा, हमीरपुर, हाथरस, झांसी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, ये वो जिले हैं जहां गर्मी भीषण है, प्रकोप है गर्मी का। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई पॉकेट्स में भीषण लू चलने की आशंका जताई जा रही है। आगरा में मई में गर्मी का 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1974 के बाद इस साल 28 मई को सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 48.6। 49 डिग्री सेल्सियस के साथ 28 मई को झांसी राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र रहा। 28 मई को प्रयागराज का जो अधिकतम तापमान है वो 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रयागराज में यह पिछले 5 वर्षों के दौरान मई का सबसे अधिक तापमान है। झांसी में पारा 49 डिग्री पहुंच गया। वाराणसी, जहां चुनाव होना है, प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 47 डिग्री आज तापमान रहा। हीट वेव की वजह से मौत की खबरें भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। कानपुर से 4 मौत की खबर है। गर्मी से अब तक यूपी में लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम के जानकार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वालों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, जैसे देश के बाकी उत्तर भारत के राज्यों का हाल है। दिन के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। रात में भी उमस की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लखनऊ में गर्मी की वजह से हालात कैसे हैं, यह जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवि कुमार ने। रवि की आप ये रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही भीषण गर्मी लगातार अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की सुबह और शाम के तापमान में भले ही कुछ कमी हो, लेकिन दिन के तापमान में बढ़ोतरी होती है। लखनऊ के तापमान में लगातार 44 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो बना हुआ है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीब 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर झांसी, कानपुर, वाराणसी और आगरा की बात करें तो 49 डिग्री से लेकर 47-46 डिग्री तक ये तापमान बना हुआ है। और लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है, सुबह से शाम तक जो आसमान से आग बरसती है उससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
है और जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं वो छांव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, पानी का सहारा लेते हुए। पेय पदार्थों की जो दुकानें हैं वहां पर लोग नजर आ रहे हैं और दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही बाजार में पूरी तरह सन्नाटा हो जा रहा है, सड़कें सुनी नजर आती है। हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो जरूर घरों से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन वो किस तरीके से गर्मी के बचाव के जो भी जरूरी इंतजाम है वो करते नजर आ रहे हैं। गन्ने के रस की दुकान लगी हुई है, वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ये बेल के रस की दुकान है, यहाँ पर भी लोग नजर आ रहे हैं और छांव का सहारा लेकर ही लोग नजर आ रहे हैं। और जहाँ पर धूप हो रही है क्योंकि धूप हानिकारक है, बगल में खीरे की दुकान है, चने की दुकान है, तो यहाँ पर आप लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि पेड़ की छांव के सहारे ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद गर्मी से कुछ राहत मिल सके इसी उम्मीद में यहाँ पर ये लोग बने हुए हैं। दादा बैठे हुए यहाँ पर रस पी रहे हैं, इनसे बात करेंगे। कितनी गर्मी, कितनी परेशानी हो रही है? ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये कितनी राहत दे रहा है बेल का रस? राहत का अब शरीर के लिए पिया जा रहा है। तो दिन में जब इतनी धूप होती है तो कैसे बचाव करते हैं? क्या लगता है कि निकलना जरूरी है? मन नहीं होता होगा निकलने का? नहीं निकलने का मन होता है, धूप, ठंडा पानी और ये शरबत वगैरह मिल जाए। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी इंतज़ाम है, चाहे बेल का रस हो, पानी हो या छांव का सहारा हो, वो लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। गन्ने की रस की दुकान भी पीछे नज़र आ रही है, वहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। लगातार लोग पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे खीरे की दुकान है, वहाँ पर भी लोग नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव के लिए ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने देख सकते हैं यहाँ पे धूप में ये दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर धूप की वजह से लोग नदारत है। जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं उन्होंने अपने आप को ढक रखा है। इस धूप से, गर्मी से बचाव के लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही गर्मी से? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गर्म से, बस परेशान हुए जा रहे हैं। पसीना पसीना पोंछ रहे हैं, बार बार पोंछ रहे हैं, मगर कहीं से कम नहीं हो रहा है। बस हवा चले तो कुछ राहत मिले। तो छांव में खड़े हुए हैं, क्या हुआ? धूप से निकलने का मन नहीं हो रहा है? मन नहीं हो रहा है, कहीं आने जाने का कहीं मन ही नहीं हो रहा है। बस जी में आ रहा है कि कहीं बस ठंडे में या कपड़े उतार के सुकून से जो है पानी में नहावें। गर्मी चरम पर है, पूरे उत्तर भारत में हीट वेव का कहर है। चर्चा हो रही है तो बस मॉनसून की, कब आएगा। लोगों ने इतनी बेताबी से शायद ही कभी मॉनसून का इंतजार किया, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा कभी गया नहीं। मॉनसून का जो रूट प्लान है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपके इलाके में मॉनसून कब आएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में प्रवेश करता है। सामान्य तौर पर यह उछाल के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है। इससे पहले 22 मई को मॉनसून अंडमान निकोबार में दस्तक देता है। राहत की बात है कि इस बार अंडमान में मॉनसून का आगमन 3 दिन पहले यानी कि 19 मई को हो गया। इसके बाद वो सबसे पहले केरल में दाखिल होता है। ऐसा अनुमान है कि इस बार केरल में 30 मई को मॉनसून की दस्तक होगी। उसके बाद मॉनसून आगे बढ़ेगा, जिसकी मॉनिटरिंग होगी। दिल्ली में मॉनसून के दस्तक देने की तारीख है 15 से 30 जून के बीच। केरल से लेकर के दिल्ली तक का जो पूरा इलाका है वो 30 जून तक कवर हो जाना चाहिए। गर्मी के तेवर बता रहे हैं कि फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप और अपने परिवार का ध्यान रखें। हेल्थ एक्सपर्ट्स की कुछ टिप्स हैं, सलाह जिनको हम कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ साझा कर दूं, ताकि एहतियातन आप इन बातों का ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, यह आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मी से राहत दिलाता है। 1 गिलास पानी में नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से आपको तुरंत ताजगी मिलती है। दिन में अगर 2 दफ़ा ऐसा कर लेते हैं तो बेहतर है। तरबूज खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और यह ठंडक देता है। दही है, छाछ है, ककड़ी है, खीरा, पुदीना, इन सब का सेवन करें। ये चीज़ें शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं या देती हैं। दूसरा कि हाइड्रेटेड रखती हैं, आपको डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। भारी तली भुनी मसालेदार चीज़ों का सेवन कम करें, नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाती हैं। दिल्ली के अस्पतालों में भी हीट वेव के मरीजों के लिए खास तैयारी चल रही है। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर वहां खास तौर से विसर्जन टब वाली तैयारी का जायजा लिया। अगर कोई मरीज हीट स्ट्रोक के चपेट में आता है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के लिए एक स्पेशल क्लिनिक की व्यवस्था की गई है। सिर्फ स्पेशल क्लिनिक ही नहीं,
बल्कि उत्तर भारत में पहली बार इमर्सन कूलिंग मेथड से उन मरीजों को इलाज किया जा रहा है जो गंभीर हीट स्ट्रोक की चपेट में आ चुके हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पहली बार व्यवस्था की गई है। ये आप देखिए हीट स्ट्रोक रूम है और आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको डॉक्टर अटेंड करेंगे और यहाँ पर आप देखिए ये पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पहली बार 2 विसर्जन टब, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि इमर्सन कूलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। इमर्सन का मतलब होता है डुबोना, विसर्जन करना। जैसे कि आप मूर्तियां विसर्जन करते हैं पानी में, उसी तरह अगर कोई मरीज आता है तो उनको इस टब में डाला जाता है ताकि उनकी बॉडी ठंडी हो सके। सबसे पहले इस टब को आप देखें, इस टब में पानी भरा जाता है और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेफ्रिजरेटर भी है यहाँ पर और आइस को डाला जाता है। ये आप देखिए एक एक करके इसमें आइस डाला जाता है। हम अब इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके, काफ़ी सावधानी बरती जाती है। और उसके बाद जो है मरीज़ को इसमें कुछ देर के लिए ठंडा रखा जाता है। बताया जाता है कि इसमें जब पानी डाला जाता है, बर्फ़ जैसा कि अभी डाला जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक होता है और कुछ देर मरीज़ को रख करके उसके बॉडी टेम्परेचर को कम किया जाता है। हालांकि जो बेहोशी हालत में आते हैं उनके लिए इमर्सन कूलिंग नहीं होता है। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इस क्लिनिक में 4 बेड की व्यवस्था भी की गई मरीजों के लिए। हमारे साथ इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर सीमा बी वासनिक हैं, इनसे बात करते हैं। मैम आप बताएं कि पहली बार आप लोगों ने नॉर्थ इंडिया में इस तरह से इमर्सन कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब तक कितने मरीज आ गए हैं और कितने ठीक हो चुके हैं? आज 2 पेशेंट सीरियस कंडीशन में आए हुए हैं, वो वेंटिलेटर पे है और उनको यानी क्योंकि वो क्रिटिकली सिक पेशेंट्स है तो उनको सीधा टब में नहीं डाला जा सकता है, तो उनको सेंट्रलाइज कूलिंग कर रहे हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग से, आइस वाटर से डायरेक्ट कूलिंग कर रहे हैं ताकि उनका आधे पौने घंटे में टेम्परेचर डाउन हो। मैम मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप मरीज़ का ख्याल रखें। ये आप देखिए डॉक्टर सीमा, तुरंत मरीज़ यहाँ पर आया है और इनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। और ये आप देखिए क्योंकि बिना समय गंवाए इनको इलाज की ज़रूरत है तो यहाँ इलाज दिया जा रहा है। और जिसकी बात मैं ये कह रहा था, क्योंकि मैं अब ग्लव्स पहन चुका हूँ, तो इसके अंदर ये देखिए इसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री हो चुका है और जब मरीज़ आता है तो बॉडी को ठंडा करने के लिए इस इमर्सन टब में उन्हें डाला जाता है और उसके बाद दवाई स्टार्ट की जाती है। जो वाइटल पैरामीटर होता है वो वाइटल पैरामीटर का ध्यान में रखते हुए उनकी जांच की जाती है, क्योंकि जब थर्मल होता है तो टेम्परेचर भी नोट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये पहली बार नॉर्थ इंडिया में इमर्सन कूलिंग मेथड खास करके हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए शुरुआत की गई है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।